श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। पार्थ द्वारका की कथा जैसे वर्णी जाए, भयो दुखी सुन धर्म सुत कहो सकल समुझाए। जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद देवकी नंदन का समाचार बहुत दिनों से न मिला तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि ये भाई, तुम द्वारका को जाओ और द्वारका नाथ की सुधि लाओ। धर्मराज की यह बात सुनकर बंधु के देखने की इच्छा से पार्थ ने पुण्य यशस्वी श्री कृष्णचंद्र की सुधि के लिए द्वारका को गमन किया। हे शौनक मुनि, जब कई मास व्यतीत हो गए और अर्जुन द्वारका से न लौटे, उस समय युधिष्ठिर घोर उत्पात देखने लगे। काल की घोर गति, धर्म का उल्टापन दिखाई देने लगा। मनुष्यों के मन में क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्यावाद बस गया। सब जीवों की पाप युक्त बातें दिखने लगी। सब लोग व्यवहार में कपट करने लगे। सूरत दाता में ठगपना, पिता पुत्र स्त्री पुरुष भाई बंधुओं में क्लेश होने लगा। अत्यंत अरिष्टकारी शकुन होने लगे। ऐसा समय आ गया कि लोभ आदि से लेकर अधर्म की प्रवृत्ति देखकर युधिष्ठिर शोकवश हो भीमसेन से बोले, हे भ्राता, अर्जुन को श्री कृष्ण जी की सुधि लेने को द्वारका को भेजा है। न जाने पुण्य यश वाले श्री यदुनाथ की क्या करने की इच्छा है। ए भैया भीम, 7 महीने अर्जुन को गए बीते, अब तक आए नहीं। न जाने क्या कारण है, यह भेद हम कुछ नहीं जान सकते। ऐसा निश्चय होता है कि नारद जी जो कह गए थे वह समय आ गया, क्योंकि जिस समय सब क्रीड़ा के साधन श्री भगवान शरीर को त्यागेंगे, उस समय सब अमांगलिक कार्य होगा। जिन श्री कृष्ण की कृपा से हमारी सब संपदा, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, प्रजा, वेरियों से विजय, सब लोक का धन हुआ। हे नर व्याघ्र, स्वर्ग के, भूमि के, शरीर के दारुण बुद्धि को मोह कराने वाले भयानक उत्पात को देखो। जाने हरि इच्छा कहा, कछु नहीं जानी जात। हे भैया, मोही होत है नए नए उत्पात। छाती का वाम भाग, वाम नेत्र, वाम भुजा बारंबार फड़कती हैं और हृदय बारंबार कांपता है। इन लक्षणों से यह विदित होता है कि शीघ्र कुछ अप्रिय बात सुनाई देगी। सूर्य के सम्मुख खड़ी होकर सृगालिनी रोती हैं और मुख से आग उगलती हैं। ए भैया भीम, मेरे सम्मुख निशंक खड़े होकर श्वान रोते हैं। अच्छे पशु गो आदि तो मेरे बाईं होकर निकलते हैं और गर्दभ आदि दुष्ट पशु दाहिनी ओर से मेरी परिक्रमा करते हैं। हे पुरुष ही भीम, मेरे रथ के घोड़े जब सवार होता हूँ तब रोते से दिखते हैं। देखिए, जो शुभ पशु हैं या गौ माता हैं, वे दाहिने हाथ की तरफ से निकलना शुभ है, और जो अशुभ पशु हैं वो बाईं हाथ की तरफ से निकलना शुभ है। मृत्यु के दूत यह कपोत, काक, उलूक, श्वान रात को बोलते हैं। इनका बोलना विश्व को शून्य करना चाहता है। ऐसे कुलक्षणों को देख देख मेरा हृदय कांपता है। सब दिशाओं में धुंध छा रहा है। सूर्य चंद्रमा के मंडल बंधे हैं। पर्वतों सहित भूचाल हो रहा है। बिना बादल आकाश से गर्जने का शब्द सुनाई पड़ता है। पवन धूलि लेकर आकाश को चढ़ता है। सारे नवमंडल में रेत से अंधकार छा रहा है। सब ओर से भयानक मेघ रुधिर बरसाते हैं। स्वर्ग में सब ग्रह परस्पर लड़ते हैं। सूर्य कांतिहीन दृष्टि आता है। यह देखो, भूत गणों से व्याकुल होकर सब पृथ्वी मानो अग्नि सम उत्तप्त हो रही हैं। नदी और नद, ताल और सरोवर क्षोभ को प्राप्त हैं। अग्नि घृत डालने से प्रज्वलित नहीं होती। न जाने यह कुसमय क्या करेगा। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। माता स्तनों से दूध नहीं छोड़ती। धेनु सूर्य नारायण के सम्मुख खड़ी होकर नेत्रों से जलधारा बहाती हैं।
खरकों में वृषभ प्रसन्न चित्त से शब्द नहीं करते, मंदिरों में देवताओं की प्रतिमा रुदन कर रही हैं, पसीना आता है, कंपायमान हो रही हैं। देश, ग्राम, पूर, नगर, कूप, वाटिका, आश्रम, इन सब की शोभा मलिन हो गई। आनंद का नाम नहीं न जाने यह हमको क्या दुख देंगे। निश्चय है कि इन उत्पातों से अनन्य पुरुष श्री कृष्ण की शोभा से और भगवत के चरणारविंद से जिसका सौभाग्यहीन हो गया, इसलिए भूमि की शोभा नष्ट हो गई। हे ब्रह्मन, जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे यह विचार कर रहे थे कि ये अरिष्ट क्या करेंगे, उसी समय राजा युधिष्ठिर के समीप यदुपुरी से अर्जुन आए। आते ही नीचे को मुख कर धर्मराज के चरणों में गिर पड़े। अत्यंत व्याकुल आंसुओं से पूर्ण नेत्र कांतिहीन सुरद अर्जुन के सम्मुख नारद जी के वचन स्मरण कर कंपित हृदय हो राजा युधिष्ठिर पूछने लगे। शंका, 7 द्वीप पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर थे, उनको चिट्ठी से अथवा दूत से यह बात क्यों नहीं जान पड़ी कि सब यदुवंशी परस्पर लड़ कर मर गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी शंका होती है। कोई छोटा राजा भी होता तो वह भी अपने राज्य का सब समाचार पाता रहता है। धर्मराज 7 द्वीप के राजा थे तो भी उनको यह समाचार नहीं मिला कि यदुवंश का विध्वंस हो गया। यदुवंशी भी कुछ ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े नामी और पुरुषार्थी पुरुष थे। फिर क्या कारण जो उनके मरने का समाचार नहीं मिला। उत्तर, जिस दिन द्वारका से अर्जुन युधिष्ठिर के पास आए उसके 10 दिन पहले दूतों से धर्मराज ने सुना था कि सर्व यदुवंशी कुशल क्षेम से हैं। काल की गति महा कठिन है। ब्राह्मण के शाप से एक क्षण मात्र में सब यदुवंश का नाश हो गया। तब सबका मृतक कार्य करके 7वें दिन अर्जुन राजा युधिष्ठिर के पास आए। बीच में भाइयों का चित्त दुखी न हो इसलिए समाचार किसी दूत के द्वारा नहीं भिजवाया। हे भ्रात, मधु, भोज, दशारह, अर्ह, सारस्वत, अंधक, वृष्ण, ये सब राजा आनंद से हैं। मान्यवर, सुर, नाना, वसुदेव तो प्रसन्न हैं। भाई सहित मामा कुशल हैं। 7 बहिनें उनकी स्त्रियां हमारी मामी पुत्रवधु सहित देवकी आदि का क्षेम है। राजा आउक, देवक भाई सहित जिसका पुत्र महाकोटा है वे जीते हैं। रदिक पुत्र सहित अक्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजित आदि कुशल हैं। भगवान सात्वतों के प्रभु बलदेव जी अच्छे हैं। सब वृष्णियों में महारथी प्रद्युम्न तो सुखी हैं। भगवान के समान महागंभीर वेग वाले अनिरुद्ध जी कुछ बड़े हुए हैं कि अभी छोटे हैं। सुषेण, चारु, देशन, जाम्बती पुत्र सांब और सब श्री कृष्ण सुत पुत्र सहित ऋषभादिक श्री कृष्ण जी के अनुचर जो श्रुतदेव, उद्वादिक, सुनंदना, नंद यादवों में मुख्य श्रेष्ठ हैं। रामकृष्ण जी की भुजा से पालित वे सब प्रसन्न हैं। जिन्होंने हमसे सुरत किया है वे सब कुशल हैं। ब्राह्मणों के पालने वाले भक्तवत्सल गोरक्षक भगवान भाई बंधु समेत द्वारका में सुधर्मा सभा में सुखी हैं। सब लोगों के मंगल के लिए सबकी कुशल के अर्थ सबकी बुद्धि के कारण शेष जी के सखा आदि पुरुष श्री कृष्ण यदुकुल में प्रसन्न हैं। जिनकी भुजा रूपी दंड से रहित द्वारका में पूजित होकर यादव परमानंद से वैकुंठ नाथ के पार्षद की नाई क्रीड़ा करते हैं। जिनके चरणारविंद की सेवा रूप मुख्य कर्म से सत्यभामादिक 16 सहस्र स्त्रियां संग्राम में जीतकर उनके निमित्त देवताओं के भोग्य कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लाकर द्वारका में रखा। यादव लोग जिनकी भुजाओं के प्रताप से निर्भय उत्साहित सुर सत्तम योग्य सुधर्मा सभा अपने बल से लाए और बारंबार उसमें चरण धरते हैं। हे तात, हे भैया, तुम तो प्रसन्न हो। मुझको ऐसा विदित होता है तुम्हारा तेज नष्ट हो गया अथवा बहुत दिनों के रहने से भाइयों ने तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया।
क्या तुम्हारी अवज्ञा की? किसी ने अमंगल शब्द प्रेम रहित वाणी से तो तुमको नहीं पुकारा। पहले किसी को आशा का भरोसा दे पीछे क्या वस्तु उसे नहीं दी, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई भयभीत ब्राह्मण, बालक, गो, वृद्ध, रोगी, स्त्री तुम्हारी शरण आए हों, उनको तो तुमने कहीं नहीं त्याग दिया। अगम्य स्त्री से तुमने रमण तो नहीं किया, अथवा बिना श्रृंगार वाली नीच स्त्री से तो तुम नहीं बोले, अथवा उत्तम व सामान्य पुरुष ने मार्ग में तुमको पराजित तो नहीं किया, अथवा भोजन के समय किसी ब्राह्मण व वृद्ध अथवा बालक और किसी पुरुष को त्याग कर पहले तुमने तो भोजन नहीं किया, अथवा कोई असह्य महानिषिद्ध कर्म तो तुमने नहीं किया। देखिए, ब्राह्मण अगर बैठा है और उसको छोड़कर, या बालक बैठा है और उसको छोड़कर आप भोजन कर रहे हैं, तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण या बालक को भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं करो। या हमारे प्यारे नेत्रों के तारे, हृदय रूप बंद श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद, सर्व सुख देने वाले तो कहीं परम धाम को नहीं सिधारे, जिनके मारे तुम अत्यंत व्याकुल हो रहे हो। और कोई रोग तो मुझे विदित नहीं होता, यह कारण क्या है, वर्णन तो करो। क्यों ऐसे तनु छिन, मन मलिन और कांतिहीन हो रहे हो? जो बात हो सत्य सत्य कहो, जिससे मेरे मन को धैर्य हो। इति श्री महाभागवते महापुराणे भाषाटिकायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय।